में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही दुखद समाचार हैं कुंभ मेला से रिलेटिव। वैसे कुंभ हम सब सनातनियों को जाना चाहिए और ये शाही स्नान भी करना चाहिए। ये हम सबका अधिकार है कि वहाँ एक अजीब सी स्थिति पाई गई जो लोगों ने किसी को बताया ही नहीं। जो मीडिया चैनल जो मीडिया काम कर रहे थे, कवरेज पे लगे हुए थे कुंभ में, आम पब्लिक के लिए उन्होंने भी अपना काम ठीक से नहीं किया। देखिए, मैं जैसा कि बोलता हूँ, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। बाकी ये आप पे डिपेंड है कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। प्रयागराज में जितने भी पुलिस प्रशासन थे, ये सब वीआईपी ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। वीआईपी को कैसे शाही स्नान किया जाए, वहाँ की सरकार ने ये व्यवस्था की थी। वहाँ की सरकार ने ये व्यवस्था नहीं की थी कि हमारे जो श्रद्धालु, जो हमारे वोट बैंक हैं, वो राज्य के अलग अलग प्रांतों से जो कुंभ मेला में आ रहे हैं, उनको शाही स्नान कैसे कराया जाए, ऐसी किसी भी स्नान का प्रबंध कैसे किया जाए, ये तरीका नहीं था। इसका तो उपयोग ही नहीं किया गया। हुआ क्या, सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट ही हुआ। ये बात आज अखाड़ा के बहुत से साधु संतों ने भी कहा कि सिर्फ जो यूपी पुलिस जो थी, वो सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए खड़ी थी, उनकी जी हजूरी में खड़ी थी और सिर्फ उनको शाही स्नान कराने में, ले जाने और ले आने में प्रयासरत थी। लेकिन यूपी पुलिस, कुंभ पुलिस में जितने भी लोग श्रद्धालु थे, उनके लिए तो वहां का पुलिस प्रशासन कुछ काम ही नहीं किया और इसी के कारण भगदड़ मची और हमारे हजारों लाखों लोग मारे गए। तो किसी मीडिया चैनल ने ये सच को नहीं दिखाया। क्यों? जब अखाड़ा के लोग ये बात कह रहे थे कि इस कुंभ मेला को सेना के हवाले कर दिया जाए, क्यों नहीं किया गया? आज इतनी बड़ी हादसा होने के बाद आज उस कुंभ को सेना के हवाले कर दिया गया। अगर यही काम अगर पहले किया जाता, तो मैंने देखा बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर, मैंने वीडियो देखा, हम खुद आपको एहसास करा देते हैं कि हम कौन हैं और हम सनातन की बात करते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, भाई बंधु की बात करते हैं। लेकिन हम खुद आपको यह एहसास करा देते हैं कि तुम कौन हो और हम कौन हैं। मैंने देखा दोनों साइडों से लोगों की भीड़ जा रही है और उसी बीच से वीआईपी गाड़ी भी जा रही है। जिस कदम आप जा रहे थे, जिस स्नान में, उसी स्नान में वो भी जा रहे हैं। आपके सर पे मोटरी है, कपड़ा है, बच्चे का हाथ है, माँ बाप है, बूढ़े बुजुर्ग, सब आप उनकी उंगली पकड़ा कर ले जा रहे हैं और उसी बीच से वीआईपी ट्रीटमेंट, यानी हमारे नेताजी लोग जो हमारे वोट से वहाँ बैठे हैं, वो फर्स्ट क्लास अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर मजे से हाथ हिलाते हुए पहुंच जाते हैं। क्या इस व्यवस्था के खिलाफ क्या कोई मीडिया कर्मी को आवाज नहीं उठानी चाहिए? ये आप पे डिपेंड करता है कि किसी भी मीडिया को ये दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए। जितने भी भारत में गोदी मीडिया है, ये सब कुंभ पे एक भी रिबेट नहीं करा रहे हैं। ये रिबेट, ये जो घटना घटी है, इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ पब्लिसिटी स्टैंड कुंभ का बड़े बड़े प्रयागराज में पोस्टर बैनर लगा देना, डिजिटल के माध्यम से प्रचार करा देना कि यहाँ सब सुविधा ठीक है, सुख सुविधा ठीक है। आपने कभी बिहार या अथवा किसी वैसे प्रांत जो ट्रेन जो जा रही है दिल्ली की ओर, प्रयागराज की ओर, उस ट्रेन का हालत आपको पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि अगर पता भी है ना, तो आप देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। किसी ने यह सच को दिखाया ही नहीं। आप किसी भी न्यूज चैनल को चले, जो यूट्यूब के जो न्यूज चैनल है, ये गोदी मीडिया नहीं है, उसके न्यूज को जाकर आप देखिए, उसमें सत्य वीडियो को दिखाया गया है, विदाउट एडिट का दिखाया गया है। जो सच है उसी को हम लोगों ने दिखाया है। ट्रेन जब रेलवे स्टेशन पे लगती है, तो जो अंदर जो लोग बैठे हैं, वो बहुत काफी कष्ट में है। वो सोचते हैं कि ये आ गए तो हम तो मर जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, ट्रेन का दरवाजा बंद करके रखे हुए, ताकि ना ये खुलेगा और ना आप आएंगे। मैंने देखा फिर एक वीडियो, पटना स्टेशन पे लोग सर पटक रहे हैं शीशा फोड़ने के लिए। ये किसकी क्षति होगी? हमारा ही तो, सरकार का क्षति, भारत सरकार का ट्रेन का क्षति अगर होगा तो वो हमारे ही से जाएंगे। क्यों? और क्यों सब पिट रहे हैं? क्योंकि उस बंदे का, उस भाईचारे का प्रयागराज जाने का
टिकट बना रखा था, और आप गेट खोलेंगे तभी तो वो बेचारा अंदर जाएगा। तो ये है व्यवस्था। कहीं भी किसी भी प्रांत में किसी भी स्टेट में जो पुलिस रेलवे स्टेशन पे खड़ी है वो कुछ काम नहीं कर रही है। भैया आप जाने और आपका काम जाने, हम क्या कर सकते हैं। अब वो जब दरवाजा बंद है तो उसको हम कैसे खोल सकते हैं। ये तो अंदर जो मनुष्य है वही खोलेगा। तो ये है। तो सरकार कुंभ का आयोजन तो की इतना बड़ा, लेकिन इसकी व्यवस्था नाकामयाब रही, और आज पूरा यूपी पुलिस फेल, यूपी सरकार फेल। इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे। हमने देखा किसी बाप का बेटा मर गया, किसी बेटे का बाप मर गया, कितनी माएँ बिछड़ गई। जो लोग बिछड़ जाते हैं ना, तो खोया पाया केंद्र है, वहां जाकर पूछते भी है ना कि हमारा ये खो गया है, तो उनको एक आसान सा बात कह दिया जाता है, आप फलाने जगह चले जाइए, वहां पूछ लीजिएगा। जब वो व्यक्ति भागा भागा वहां पहुंचता है तो वो कहता है वहां चले जाइए। मतलब यही हो रहा है आम पब्लिक के साथ। जो भी लोग श्रद्धालु जो वहां गए हैं ना, उनके साथ यही हो रहा है। अब हम इस पे बोले तो अन्याय है भाई, हम गलत बोल रहे हैं भाई, हमें ये बोलने का अधिकार नहीं है। पर क्यों नहीं अधिकार है, सच बोलने का अधिकार आखिर क्यों नहीं है हमें। तो कहते हैं ये बिकाऊ। बिकाऊ कौन है नहीं है इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो प्रयागराज में जो असल घटना घटी हम उसको दिखाएंगे, ना कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिखाएंगे। कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि सारे पुल को बंद कर दिया गया था, एक पुल को, एक पुल को। तो इसके आना भगदड़ मच गई। आखिर इस भगदड़ के पीछे है कौन। हमें तो लगता है इस भगदड़ के पीछे कोई षड्यंत्र है। ये अब सरकार एक जांच का कमेटी गठित कर देगी, लेकिन जिस जांच कमेटी में क्या ये सामने आएगा कि किसके परिवार का कितना लोग मरा और हम इसको वापस ले आएंगे। नहीं, जो मर गया वो वापस नहीं आएगा। हंसते हुए आए थे और रोते हुए वो घर जाएंगे। क्या यह है कुंभ सनातन धर्म। हम सबको जागना होगा मेरे भाई, सरकार को जागना होगा। अगर इतने बड़े आयोजन अगर की जाती है तो 140 करोड़ जनसंख्या में 40 करोड़ श्रद्धालु आने की बात पहले से की जा रही थी। पर आपने कभी ये सोचा कि ये 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे कैसे। अरे एक ट्रेन का डब्बा खाली नहीं है, एक ट्रेन का डब्बा खाली। यहां तक कि प्रांत में जो बस जो है ना, बस में सीट नहीं है, एक का 4 पैसा लिया जा रहा है। अरे कितने लोगों ने तो नया बस खरीद के पूरे बस का प्राइस निकाल लिया इस कुंभ मेला में। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, राजस्थान, मतलब प्रांत के अलग अलग स्टेटों से बसें आ रही है कुंभ प्रयागराज। लाना ले जाना, लाना ले जाना, एक मोटी रकम। क्या इसकी व्यवस्था कुंभ को नहीं करना चाहिए, प्रयागराज को नहीं करना चाहिए, हमारे सरकार को नहीं करना चाहिए, हमारे मोदी जी को नहीं करना चाहिए कि भाई हम कुंभ मेला हर कोई जाना चाहता है, पर हम तो यहाँ अपनी राजनीति करेंगे भाई और कुछ नहीं करेंगे। कुंभ में आप आने का भी सोच रहे होंगे, देखिए आपका हिम्मत काम नहीं करेगा कि हम फिर दोबारा जा सके। हम चूंकि आपने तो ये देख लिया। अब तीसरा शाही स्नान 3 तारीख को है, 10 फरवरी को है। ये अब सेना आई, अब भगदड़ नहीं मचेगी। पर जो लोग इस न्यूज को देख रहे हैं, जो लोगों ने इसको सोचा समझा, आने की प्लानिंग था, वो तो डर गए ना कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। तो पहले सरकार को ये डर निकालना चाहिए था कि नहीं आप आइए कुंभ, और उस कुंभ में तो ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी कि एक नदी के नेता भी नहाए और हमारी जनता भी नहाए। ये व्यवस्था होनी चाहिए थी कुंभ में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता को नहाने के लिए एक अलग घाट दे दिया गया और नेताजी को नहाने के लिए एक अलग घाट दे दिया गया। ये कब खत्म होगा प्रथा हमारे देश से भाई, ये समझ में नहीं आता। अब मैं बोलूं तो कहेंगे ज्यादा बोलते हैं। आखिर ये प्रथा हमारे देश से, हमारे भारत से क्यों नहीं खत्म हो रहा है। हम एक ही जगह, हम छूत अछूत की बीमारी है ना ये नेता लोग, हम यहाँ नहा रहे तो नेताजी यहाँ नहीं नहाएंगे। नेताजी के लिए एक स्पेशल घाट बना हुआ है। तो नेता कितने हैं भाई, 140 करोड़ जनसंख्या में लगभग 10,000 नेता है पूरे बिहार में, भारत में 10 से 20,000 पूरे भारत में नेता होगा, और कार्यकर्ता तो लाखों हजारों की संख्या में। तो कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है, नेता की है। उन 10,000 नेताओं को नहाने के लिए हमने
वीआईपी ट्रीटमेंट तो दे दिया, उनकी सेवा के लिए पुलिस भी दे दिया, जैसी आएंगे लेके जाएंगे और लेके आएंगे। वाह रे वाह, क्या ये राजतंत्र है भाई, ये लोकतंत्र है कि क्या है, ये कुछ समझ में ही नहीं आता हमारे जैसे लोगों को। और हम कहते हैं कुंभ मेला चलो, कुंभ मेला जाना चाहिए, कुंभ शाही स्नान करना चाहिए, हम सभी सनातनियों का धर्म है कि जान। और क्योंकि यह बात लिखी लिखावत और कथा पुराण के अनुसार 122 साल बाद यही समय आया है, तो जो मान लीजिए कि जो बच्चा 1 साल का जो आज जन्म होगा ना, वो भी अगला नहीं देख पाएगा। तो इसकी भी भीड़ मची है। जो बूढ़े लोग हो गए हैं, 70 80 50 साल के हो गए हैं, वो भी चाहते हैं कि ना भाई हम इसको देख ही ले, और लोग उसको लेके भी जा रहे हैं, पर इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ व्यवस्थाएं हैं, कोई फिल्म स्टार पहुंच जाए तो उनके ट्रीटमेंट में पूरा यूपी पुलिस लगी है, कोई वीआईपी पहुंच जाए तो पूरा ट्रीटमेंट है। आप कम से कम प्रयागराज रेलवे स्टेशन की जाकर स्थिति देख लीजिए तो समझ में आएगा। भारत के सभी रेलवे स्टेशन पर जाकर देख लीजिए कि यात्री कैसे आ रहे हैं, आपको समझ में आएगा। तो मैं ज्यादा इस वीडियो को नहीं खींचूंगा, लेकिन आप सोचिएगा जरूर, ये जो भगदड़ मचा इसका असल जिम्मेदार कौन है, सरकार या विपक्ष, या विपक्ष या सरकार। पर गई तो जाने आपकी, आपके परिवार की, उन नेताओं का तो जान गया नहीं। मरा आपका परिवार, रोया आपका परिवार, हंसा आपका परिवार, सपने आपने लेके आए थे उनके, तो वो तो गाड़ी से आए और गाड़ी से निकल गए। तो कुंभ की यही सच्चाई है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब का अधिकार है, राजा हो या रंग, एक ही नदी में, एक ही संगम में हम सब साथ डुबकी लगाएं, कोई वीआईपी नहीं। तब जाकर कहीं हमारे देश का कायाकल्प होगा, हमारे देश की उन्नति होगी। क्योंकि हम स्वयं भेदभाव को प्रकट करते हैं। तो हम सभी सनातनियों भाइयों से अनुरोध करते हैं कि इस प्रथा को खत्म करें, और हमारे जितने भी भाई बंधु जो मृत्यु हो गए हैं उनके साथ बेहद दुखद समाचार है। और जो लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हम उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? बोलने का मन नहीं है, बहुत सारी चीजें बोलने की इच्छा है, लेकिन नहीं बोल पाते हैं, कितना बोले भाई। लेकिन एक बात सोचिएगा जरूर, इस कुंभ मेला के संयोजक, संस्थापक, यूपी सरकार, कितनी भी सरकारें हैं, क्या जो व्यवस्था की गई थी क्या वो सही व्यवस्था थी? और अगर आपके परिवार का कोई अगर व्यक्ति अगर मरा है तो आप बताइए, क्या ये व्यवस्था सही थी? ये आपको तय करना है दोस्तों कि हमें कैसा कुंभ चाहिए। आप जैसा कुंभ चाहेंगे वैसा ही कुंभ होगा। लेकिन हमारे बहुत से भाई बंधुओं की जो मृत्यु हुई, इसके खेद प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं हम, लेकिन आगे से ऐसी कोई घटना न हो इसकी कल्पना करते हैं। और अब भारत सरकार ने सेना को उतार दिया है, सेना के पूरे कंट्रोल में मेला रहेगा, तो अब भगदड़ नहीं मचेगी। अगर इसी काम को अगर हम पहले किए होते तो शायद हमें आज ये दिन देखना ना होता। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।